Hello guys, so it is a quick review on scleroderma और systemic sclerosis। तो क्या होता है, ये अ chronic connective tissue disorder है, ठीक है, that can lead to widespread fibrosis। अब इसकी पैथोजेनेसिस क्या है? साइटोकाइंस स्टिमुलेट फाइब्रोब्लास्ट ना, कॉजिंग एन एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ कोलेजन डिपोजिशन। तो कोलेजन का डिपोजिशन ज़्यादा हो जाता है। इट इज़ हाई क्वांटिटी ऑफ कोलेजन दैट कॉज द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद दिस डिजीज़। कॉम्पोजिशन ऑफ द कोलेजन इज़ नॉर्मल, ठीक है। फिर क्या होता है, स्क्लेरोडर्मा इज़ मोर कॉमन इन वुमेन, ठीक है। तो ये वुमेन में इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारी पोस्टिंग में हॉस्पिटल में एक लेडी आई थी, ठीक है, उसको था स्क्लेरोडर्मा, तो वो वुमेन मोर कॉमन होता है। एवरेज एज ऑफ ऑनसेट इज़ 35 to 50 ईयर्स, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्क्लेरोडर्मा, ठीक है, डिफ्यूज स्क्लेरोडर्मा एंड लिमिटेड। डिफ्यूज 20% में होता है और लिमिटेड 80%, ठीक है, केसेस में। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या है अपना, तो अब क्या देखते हैं, क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, रेनॉल्ड फिनोमेना, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो लेडी आई थी हॉस्पिटल में, उसको ये था रेनॉल्ड फिनोमेना, ठीक है। रेनॉल्ड फिनोमेना क्या होता है, प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल पेशेंट्स। देखो, ऑलमोस्ट ऑल पेशेंट में होता है, यूजुअली अपीयर्स बिफोर अदर फाइंडिंग्स, ठीक है। उसके बाद कॉज्ड बाय वैसोस्पाज्म एंड थिकनिंग ऑफ वेसल वॉल्स इन द डिजिट, ठीक है। थिकनिंग हुई वेसल वॉल की, क्योंकि कोलेजन डिपोजिशन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो गया, वैसोस्पाज्म हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, रेनॉल्ड फिनोमेना एक तो हो गया, ठीक है, रेनॉल्ड फिनोमेना हो गया। उसके अलावा क्या होता है, हाँ, रेनॉल्ड फिनोमेना फिर क्या है, कैन लीड टू डिजिटल स्कीमिया, है ना। वैसोस्पाज्म हो गया तो डिजिटल स्कीमिया हो जाएगा विथ अल्सरेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ गैंग्रीन, है ना। कोल्ड टेम्परेचर एंड स्ट्रेस ब्रिंग अबाउट कलर चेंजेस इन फिंगर ब्लांचिंग फर्स्ट एंड साइनोटिक एंड देन रेड फॉर्म रिएक्टिव हाइपरेमिया, ठीक है। तो वो लेडी को क्या था, उसकी कंप्लेन ये थी कि जब उसको कोल्ड में जाते थे तो उसको क्या होता था, ये ब्लांचिंग या साइनोसिस आता था डिजिट्स में, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्यूटेनियस फाइब्रोसिस होता है। तो क्या होता है, थिकनिंग ऑफ स्किन ऑन द फेस एंड एक्सट्रीमिटीज़, है ना। उस लेडी को ये कंप्लेन थी कि उसकी स्किन क्या है, पूरी थिकन हो गई है, ठीक है। टच करने पे बिल्कुल थिक थिक सी फील होती थी। सो क्या बोलते हैं, स्क्लेरोडेक्टाइली रिफर्स टू अ क्लो लाइक अपीयरेंस ऑफ द हैंड, है ना। फाइब्रोसिस हो गया। कैन लीड टू कॉन्ट्रैक्चर्स डिसेबिलिटी एंड डिसफिगरमेंट, है ना। पहले तो रेनॉल्ड फिनोमेना हो गया, क्यूटेनियस फाइब्रोसिस हो गया। अब जीआई इन्वॉल्वमेंट में होता है, अकर्स इन मोस्ट पेशेंट, है ना, बोथ डिफ्यूज एंड लिमिटेड टाइप। तो उस लेडी को ये भी कंप्लेंट थी, उसको बार बार वोमिटिंग होती थी, ठीक है। तो फाइंडिंग्स इंक्लूड डिस्फेजिया और रिफ्लक्स, है ना। तो वोमिटिंग किस वजह से होती थी, रिफ्लक्स की वजह से। रिफ्लक्स फ्रॉम ईसोफेजियल इमोबिलिटी अप टू 90% ऑफ पेशेंट। फिर डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकता है, सीडो ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। प्रोलॉन्ग्ड एसिड रिफ्लक्स में इवेंचुअली लीड टू ईसोफेजियल स्ट्रक्चर। उस लेडी को एंडोस्कोपी में ईसोफेजियल स्ट्रक्चर्स भी थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट भी होता है इसमें। पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट में क्या होगा, उस लेडी को था, ठीक है, उसको इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस था, तो उसको बार बार कफिंग होती थी और उसको पल्मोनरी हाइपरटेंशन था, है ना। तो डॉक्टर ने क्या, पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लिए उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी थी। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ फ्रॉम स्क्लेरोडर्मा है, ठीक है, ये पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस। कार्डियक इन्वॉल्वमेंट में क्या होगा, पेरिकार्डियल फ्यूजन हो सकता है, मायोकार्डियल इन्वॉल्वमेंट दैट कैन लीड टू CHF एंड एरिथमिया। रीनल इन्वॉल्वमेंट में क्या होता है, रीनल क्राइसिस, रैपिड मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन हो सकता है, अकर्स इन पेशेंट्स विद डिफ्यूज डिजीज, ठीक है, रेयर टुडे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, डायग्नोसिस कैसे करेंगे। डायग्नोस्टिक टेस्ट आर ऑफ लिमिटेड यूटिलिटी। ऑलमोस्ट ऑल पेशेंट्स है एलिवेटेड ANA, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, हाई सेंसिटिविटी एंड लो स्पेसिफिसिटी। तो ये ANA इंपॉर्टेंट, ठीक है, ANA का टेस्ट करवाते हैं, ANA एंटीबॉडी इनमें मिलती है। क्या है, एंटी सेंट्रोमियर एंटीबॉडीज वेरी स्पेसिफिक फॉर द लिमिटेड फॉर्म, ठीक है। तो क्या मिलती है, एंटी सेंट्रोमियर एंटीबॉडी होती है जो लिमिटेड फॉर्म स्क्लेरोडर्मा होता है। एंटी टोपोआइसोमरेज 1, ये इंपॉर्टेंट है ना। इसको एंटी स्क्लेरोडर्मा 70 एंटीबॉडी बोलते हैं, इज़ अ वेरी स्पेसिफिक फॉर डिफ्यूज फॉर्म। तो लिमिटेड फॉर्म के लिए एंटी सेंट्रोमियर और डिफ्यूज के लिए एंटी टोपोआइसोमरेज। बेरियम स्वालो, है ना, ईसोफेजियल डिसमोबिलिटी इसमें चेक कर लेंगे। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट आर यूज टू डिटेक्ट कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं डिफ्यूज वर्सेस लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा में डिफरेंस, ठीक है। तो डिफ्यूज में क्या होता है, वाइड स्प्रेड इन स्किन इन्वॉल्वमेंट, इसमें स्किन इन्वॉल्वमेंट लिमिटेड टू डिस्टल एक्सट्रीमिटीज। रैपिड ऑनसेट ऑफ सिम्टम होता है इसमें डिलेड ऑनसेट होता है ना। स्किन इन्वॉल्वमेंट अकर्स स्लोली आफ्टर द ऑनसेट ऑफ रेनॉल्ड फिनोमेना।
है ना। और सिग्निफिकेंट विसरल इन्वॉल्वमेंट होता है जैसे फाइब्रोसिस ऑफ इंटरनल ऑर्गन जैसे लंग, हार्ट, जीआईटी एंड किडनी। इसमें विसरल इन्वॉल्वमेंट अकर्स लेट क्योंकि लिमिटेड टाइप है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन एंड इस्केमिक वैस्कुलर डिजीज मिनिमल कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम। इसमें क्या दिखती है, एंटी टोपो आइसोमरेज एंटीबॉडी मिलती है और इसमें एंटी सेंट्रोमियर एंटीबॉडी। पूरर प्रोग्नोसिस होता है इसमें, बेटर प्रोग्नोसिस देन डिफ्यूज फॉर्म, है ना। तो जो हमारा लिमिटेड टाइप है उसमें क्या बेटर प्रोग्नोसिस होता है देन डिफ्यूज फॉर्म। नॉर्मल लाइफ स्पैन इज एक्सपेक्टेड इन मोस्ट केसेस अनलेस सीवियर पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप। फिर क्या होता है क्रेस्ट सिंड्रोम, ठीक है, इंपॉर्टेंट। क्रेस्ट सिंड्रोम क्या होता है, क्रेस्ट सिंड्रोम इज अ वेरिएंट। इसमें क्या होता है कैल्सिनोसिस ऑफ डिजिट्स, ठीक है, रेनॉल्ड फिनोमिना, इसोफेजियल डिसमोटिलिटी डिसफंक्शन, स्क्लेरोडैक्टाइली ऑफ फिंगर्स और टेलेंजेक्टेसिस ओवर द डिजिट्स एंड अंडर द नेल्स, ठीक है। तो क्रेस्ट सिंड्रोम होता है, इसमें ये 4-5 चीज़ें होती हैं, ठीक है, ये इसी का वेरिएंट है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं क्या ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या करता है, नो इफेक्टिव क्योर एंड ट्रीटमेंट इज सिम्टोमेटिक डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट। NSAIDs for musculoskeletal pains, H2 blockers और प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर फॉर इसोफेजियल रिफ्लक्स। रेडनॉट फिनोमिना के लिए क्या देते हैं, अवॉइड कोल्ड एंड स्मोकिंग, कीप हैंड्स वार्म इफ सीवियर, यूज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ACE inhibitors are used to prevent and treat renal hypertensive crisis. For severe diffuse skin and organ involvement, systemic immunosuppression is indicated. उसके बाद 20% of patients with scleroderma have Sjogren syndrome. In patients with Sjogren syndrome, search for occult lymphoma, look for lymphadenopathy and hepatosplenomegaly, ठीक है। So guys, if you like this video, please like, subscribe and share.